बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLR न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को नदीम मीर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाज़रीन का मैं इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा में हूँ। हमारे साथ इस वक्त JM सरूड़ी साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरह आप सभी ने हमारे TLR न्यूज़ फेसबुक पेज पर लाइव देखा कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब डोडा आए थे, उनका प्रोग्राम था। आज इसी मुद्दे पर आज हम गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब से बातचीत करेंगे। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब, सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मालूम है आज हमारा पहले दो बार हमारा जलसे जो थे, जो जम्मू डोडा ईस्ट डोडा वेस्ट में होने थे, काहरा में होना था, किश्तवाड़ में होना था, उसके बाद पाडर दक्षिण और छात्रों में होने वाले वो सब कैंसिल हो गए वेदर की वजह से। तो इससे पहले भी दो बार कैंसिल हो गए वो मौसम की वजह से, और आज भी मौसम दिखा रहा था कि बारिश और बर्फ़, तो इसलिए हमने अंदर हॉल में कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम रखा था। मगर लोगों में इतना जोश व खरोश देखा, आज इतने लोग आए, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, लोगों ने खुद लाए, खुद लोग आए, इतना जज्बा था गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, इतनी मोहब्बत लोगों को है कि आपने देखा आज के हज़ारों लोगों ने बाकी पार्टियों से हमारी पार्टी ज्वाइन की, और उसके अलावा इतने लोग यहाँ पे आज आए कि यहाँ जगह थमाने की नहीं थी। लिहाजा मैं लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और आज़ाद साहब ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया, वो खुलासा जो आपके सामने है, मुझे उम्मीद है वो खुलासा आप लोगों के सामने A to Z लाएंगे, पूरी बातें लाएंगे, ताकि लोग रोशनास होंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगना चाहता है, खा वो पार्लियामेंट का हो, खा वो असम्बली का हो, खा पंचायत का हो, खा म्यूनसिपलिटी का हो, खा DDC या BDC का हो, इस तरह से। सरूड़ी साहब, यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमने भी देखा काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब जो है वो BJP की A टीम है, B टीम है, C टीम है, वो क्या उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो आज़ाद साहब के खिलाफ बोलते हैं? हालांकि आज़ाद साहब फ़ख्र हिंद है, यानी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक शख्सियत हैं, उसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं, चाहे भलेसा की हम बात करेंगे, वहाँ से भी आज़ाद साहब के पड़ोसी भी उसके बात करते हैं, किश्तवाड़ की हो या डोडा की हो, पूरे चनाब वाली की कई जगहों के लोग आज़ाद साहब के खिलाफ बोलते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आज? देखिए, कोई जमहूरियत है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है। जिनके दायरे कम हो गए, जिनकी ज़मीन सुकड़ गई है, उन्होंने तो कहना है। यहाँ तक मद मुकाबल कोई था ही नहीं। कांग्रेस का ये वो कहते हैं वो आज कोई सिस्टम है ही नहीं। कांग्रेस एक डूबती नैया है आज यहाँ पे, आप देख रहे हैं रोज़ाना लोग उनसे भाग रहे हैं, लिहाजा उनका कोई खाता नहीं है। आज मुकाबला जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का बाकी पार्टी से होगा। आपको मालूम है आज़ाद साहब ने अभी कहा कि जो लोग मिनिस्टर रहे हैं, उमर साहब मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, और जब अदम एतमाद का उस दिन प्रपोजल ऐवान में आ गया, पार्लियामेंट में आया, तो 2 NC के पार्लियामेंट मेंबरान ने वोट दिया BJP को। ये जो हमारे सैफुद्दीन सोज थे, उन्होंने वोट नहीं दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया। अब A टीम वो है कि हम हैं। आपने खुद ही कल सुना इनके रहबर और रहनुमा से कि हम हमारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। आपने दरिंदर राणा का भी बयान सुना, आपने उनके अपने मुंह से इकरार बिल एहसान व तस्दीक बिल कल्ब किया। अब मुझे पूछने की ज़रूरत क्या है? लोगों को इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, जब वो खुद उन्होंने इकरार किया। आज़ाद साहब ने कोई MLA उनका रहा है, न MP रहा है, न मिनिस्टर रहा है, न उनका ताउन, और न देंगे कभी। दुनिया की जब तक ये दुनिया है तब तक सवाल पैदा नहीं, काली बर्फ़ पड़ेगी। हम किसी का ताउन नहीं देंगे। हम एक सेकुलर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और रियासत में इंशाल्लाह सरकार बनाएगी। और इंशाल्लाह जो हुजूम आज देखा, जो सैलाब लोगों का आप देखा, इससे मालूम होता है कि जनाब की 8 की 8 सीटें जो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की झोली में होंगे, और जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत के चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे JM सरूड़ी साहब। बहरहाल आप इन्हें भी जानते हैं। बने रहे से मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। डोडा से नदीम मीर को शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLR न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को नदीम मीर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन कराम, मैं इस वक्त डोडा में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त DDC बंजवा बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के प्रोग्राम में आए थे, यहाँ पर काफ़ी लोग इनके साथ वहाँ से आए थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आज़ाद साहब का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ।
सबसे पहले आपका चैनल का बहुत शुक्रिया। देखें, आज़ाद साहब का प्रोग्राम पहले भी आपने देखा, ये कोई जलसा नहीं था, ये एक पब्लिक मीटिंग ही थी। और इसमें आपने देखा कि ऐसे जनसैलाब की तरह लोग यहाँ पे आए हुए थे। तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग आए हुए थे। मेरी ब्लॉक बोंजवा से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। और आप देखें कि और जैसे कि यहाँ अभी हाल ही में पीएम की यहाँ रैली हुई, हम पीएम का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे देश के पीएम है, लेकिन उनकी रैली में आपने देखा इतना जनसैलाब उनकी रैली में नहीं था जितना कि आज़ाद साहब सिर्फ मीटिंग ही करते हैं और मीटिंगों में इतना जनसैलाब होता है। ये लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है जो बेरोज़गारी को लेके है, महंगाई, बढ़ती महंगाई को लेके है, या और भी बहुत सारे मसले जिनको लेके आज़ाद साहब के साथ लोग दिन से दिन जुड़ रहे हैं। नहीं, कई लोग बंजवा के हैं जो कहते हैं आज़ाद साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हालांकि आज हमने देखा कि काफ़ी लोग आपके साथ, आज़ाद साहब के साथ यहाँ पर मिलने आए थे। ऐसा क्या कुछ काम किया आज़ाद साहब ने आज तक बंजवा के लिए, जैसे जिसके लिए आज भी उनके लिए मोहब्बत करते हैं लोग? मैं अपने बोंजवा ब्लॉक की बात करूंगी तो हमें आज़ाद साहब ने तहसील वहां पे दिया। मेरा एक टूरिस्ट पे जो देवी गोल हमारा है वो टूरिज़्म पे आया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है वहां पे, हाई सेकेंडरी वहां पे दिया है। अभी हाल ही में मेरा गुजर हॉस्टल वहां पे 2 सैंक्शन हुए हैं, और भी केबी स्कूल वहां पे सैंक्शन हुआ है, और भी अभी जो एक कॉलेज वहाँ पे सैंक्शन हुआ है। हॉस्पिटल आज़ाद साहब की देन है, PHC आज़ाद साहब की देन है। और हर जगह आप मेरा कोई भी गाँव ऐसा नहीं देखेंगे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हर जगह रोड दी हुई है। तो इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए था। और जब आज़ाद साहब के टाइम पे हमें RT टीचर लगाए गए, आज़ाद साहब के टाइम पे लोगों को, आज़ाद साहब के ही टाइम पे हमारी पूरी यूथ जो है वो भर्ती की गई, आज़ाद साहब के ही टाइम पे हमें रोज़गार मिली। उसके बाद अभी देखें हाल ही में इन्होंने जो अभी बेल्ट फोर्स का जो ये निकाले हैं फॉर्म, लेकिन उनमें लेडीज़ तो कहीं भी नहीं है। लेडीज़ का कोई भी अभी अग्निवीर में इन्होंने निकाला, लेडीज़ को नहीं निकाला। हालाँकि हर एक फील्ड में लेडीज़ आगे, आप देखें कि सबसे ज़्यादा आगे लेडीज़ ही हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए इन्होंने नहीं रखा। लेडीज़ हर फील्ड में आगे है, पढ़ी लिखी लेडीज़ है। लड़कों के से ज़्यादा मुकाबला आज की डेट में लड़कियां कर रही हैं। आगे आप हर एक फील्ड में लड़की को ही पाएंगे, लेकिन इन्होंने किसी भी फील्ड में, बेल्ट फोर्स में हम बात करेंगे, बेल्ट फोर्स मुझे लगता है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि लड़की ज़्यादा आगे जा सकती है, वो ज़्यादा मुकाबला कर सकती है लड़कों के मुकाबले में। लेकिन इन्होंने जो बेल्ट फोर्स का जो अभी इन्होंने हाल ही में जो पोस्टर निकाली, उसमें लड़कियों का कहीं भी जिक्र है, लेडीज़ का नहीं है। उसके खिलाफ हम विरोध करते हैं। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, बंजवा के लोग भी, भलेसा के या पूरे चुनाव वाली के कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई वो बीजेपी की A टीम है, B टीम है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि उनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। वो लोग सिर्फ जो ये कुछ चंद लोग हैं जो ये चीज़ें बोलें। आप डोडा में देखें, GMC डोडा ये आज़ाद साहब का देन है। हमारे ब्लेसा एरिया में जो हॉस्पिटल दिया है वो आज़ाद साहब की देन में। हमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो दी है वो आज़ाद साहब ने दी है। और बहुत सारी हमारी यहाँ पे तहसीलें जो हैं वो आज़ाद साहब ने दी है। आज जलसे में आपने सुना होगा कि आज़ाद साहब ने कहा कि आज़ाद साहब ने रोशनी एक्ट पे भी बात की, स्टेट वुड पे भी बात की, और बेरोज़गारी के बारे में भी बात की। आज़ाद साहब ने मनरेगा पे भी बात की, जो अभी जो सरकार है वो मनरेगा को ख़त्म कर रही है। लेकिन आज़ाद साहब ने कहा कि मैं इन तमाम चीज़ों को वापस लाऊंगा और फिर से यहाँ पे रोज़गार मिलेगी और तमाम लोग फिर से उसी तरीके से डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में काम करेंगे ताकि यहाँ पे बेरोज़गारी कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे DDC बंजवा, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी तक। बने रहे ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। डोडा से नदीम को शुक्रिया। खुदा हाफिज़।